देखिए क्लास 8th की और आपकी जो लेसन है ये लेसन इसका है 7th रिप्रोडक्शन इन एनिमल, ठीक है ना। तो ये देखिए इसमें अब ये इसमें आता है विवोरियस एंड एवोरियस एनिमल। एनिमल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू बेसिस ऑन हाउ दे गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। तो एनिमल्स दो प्रकार के होते हैं, एक तो अंडे देने वाले, एक जीवित बच्चे देने वाले। तो एनिमल्स द गिव बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड द विवोरियस एनिमल्स। मेमल्स लाइक डॉग, कैट, हॉर्स एंड ह्यूमन बीइंग्स, ये सब क्या करते हैं, जीवित बच्चे देते हैं। एंड are the example of viviparous animals. They nurses their babies. Animals that lay eggs and hatches into offspring of the known as oviparous animals, जो अंडे देते हैं. The example of oviparous animals is snakes, butterflies, frogs and birds. In some oviparous animals like fishes and frogs, the egg are fertilized outside the body. ठीक है, बॉडी के बाहर फर्टिलाइज होते हैं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग. देखिए बिफोर डिस्क्राइबिंग द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, लेट अस फर्स्ट स्टडी द रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन मेल्स एंड फीमेल. मेल प्रोडक्टिव सिस्टम देखिए, मेल प्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फॉलोड ऑर्गन्स. देखो टेस्टिस, तो दीज आर टू इन नंबर्स एंड समवाट ओवल इन शेप, ओवल की तरह होते हैं. दे लाई विद इन द स्क्रोटम. दीज टेस्टिस प्रोड्यूस मेल जर्मेट्स कॉल्ड स्प्रेम इन लार्ज नंबर. ठीक है, इसमें स्प्रेम मिल्क की जो है लार्ज नंबर में स्प्रेम होते हैं. वास डिफरेंस ऑफ स्प्रेम डक्ट्स. दिस इज ए नैरो ट्यूब जॉइनिंग द टेस्टिस यूरेथ्रिया. इट कैरीज फ्रॉम टू द यूरेथ्रिया बाय द मस्कुलर एक्शन ऑफ इट्स वॉल. देखिए urethra, a narrow tube that runs through the penis to the outside in called urethra. The urethra at different times carries both semen and urine. तो penis urethra opens into muscular and erectile structure called penis. It divided the septum into the vagina of female. Human male attain sexually mature at 14 and 15 years. At this age they start producing sperm. ठीक है, तो इसमें देखिए मैंने आपको बता दिया है मेल और फीमेल के बारे में और उनके सेक्सुअल पार्ट्स के बारे में. तो स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म देखिए, स्पर्म का स्ट्रक्चर क्या होता है ह्यूमन स्पर्म का. फॉलोइंग आर द फीचर ऑफ द मेल जेनेट कॉल्ड स्पर्म. इट इज़ वेरी स्मॉल इन साइज कंपेरिजन टू द ओवियम. तो ओवियम के अकॉर्डिंग ये स्मॉल होता है. इट इज़ सिंगल सेल्ड एंड कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट. ए हेड विद ए न्यूक्लियस, ए मिडल पीस ऑफ ए लॉन्ग टेल. दिस टेल हेल्प्स इट टू द मूव ऑफ अलाउज इट द रीच ऑफ द एग सेल. इट कंसिस्ट ऑफ रिलेटिविटी लेस साइटोप्लाज्म देन दैट इन द फीमेल जर्मेट कॉल्ड एग. अब देखिए ये तो मेल का था और ये अब फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम आ गया. ये मेल का था सारा. ठीक है, फॉलोइंग आर द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. ओवेरी. ओवेरी आर द 2 almost shaped organs situated in the abdominal cavity. These ovaries products female gametes called ova. Fallopian tubes or oviduct. These are thin and colored muscular tube baby tubes which join the uterus and the ovaries. They are meant for carrying ovary released by the ovary for fertilization. Fertilization के लिए ये ovary फीमेल में यूज होती है. Uterus, the fallopian tube open into a wide thick walled muscular chamber called the uterus or womb. It is the organ inside which they are एम्ब्रॉय ग्रोथ और डेवलप्स. तो यूटर्स का भी काम रहता है इसमें. वेजना. द यूटर्स ओपन इनटू द वाइड मस्कुलर ट्यूब कॉल्ड वेजना. वेजना जो होती है उसमें जो स्पर्म होता है वो जाता है. इट रिसीव्स स्पर्म फॉर द फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवियम. ठीक है, ओवियम और वो स्पर्म आपस में जब मिलते हैं तो फिर फर्टिलाइजेशन होता है. फीमेल स्टार्ट प्रोड्यूस एग्स एट 11 to 12 years. एट दिस एज दे स्टार्ट अटेंडिंग सेक्सुअल मैच्योरिटी. ठीक है ना, तो
structure of an egg. The female gamete called an egg has the following features. It is the single cord structure. It is spherical in shape. The female gamete consists of a large nucleus having more cycloplasm, which basically helps in providing nurturing of the growing embryo. अब देखो फर्टिलाइजेशन क्या होता है. We all know that the process of fusion of the male and female gametes to form a new organism is termed as fertilization. In human, fertilization takes place inside the female body and is therefore called internal fertilization. ठीक है, ये जो बॉडी जो मेल और फीमेल जब करते हैं फर्टिलाइजेशन, तो ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है. इन दिस प्रोसेस द स्पर्म ऑफ ओवम एग unite to form the individual. However, in the process of fertilization, a number of stages take place before the union of the sperm and the egg. The main stages involved in the process of fertilization include the following: the female egg or the ovum gets released once every month of the female parent. During the process of reproduction, the process of the release to the egg of the ovum from the ovary of the female parents is known as ovulation. This ovum, once released, moves into the oviduct, also known as the fallopian tube. अभी देखिए, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द सेक्सुअल इंटरकोर्स द मेल gamete enters the vagina to the female parent through the penis. The travels through the narrow opening parents just above the vagina called the crevax. The sperm of the enters of the uterus of the finally ovate, which is the unites with the ovum, and thus fertilization takes place. The fertilization egg with the travel from the oviduct into the uterus, where the fertilization egg adjusts itself onto the wall and the uterus and grows into a human embryo. Here, development of an embryo. The fertilization egg formed during the fertilization is called zygote. This divided respectively to give rise to the ball of cells. The cells then begin to the form groups. These groups of cells further develop and take the shape of different tissues of organs. तो देखिए, this structure where these developments take place is called the embryo. The embryo of the gets embraced in the wall of the uterus of the structure called as the placenta. The stage of the embryonic development in which all the body parts can be identified thus called fetus. After the development of the fetus completely, the mother gives birth to the baby. The various stage of development in human being in shown in the given picture alongside. टेस्ट ट्यूब बेबीज देखिए, तो देखिए जैसे जो रिप्रोडक्शन जो होता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है मेल फीमेल का, तो इसमें देखिए ये इस टाइप से आपका स्पर्म और ओवम मिलके इस टाइप से एक होता है 9 वीक्स में, ये 12 वीक्स में, 16 वीक्स में, 20 वीक्स में, 24 वीक्स में, 28 वीक्स में, 32 वीक्स में, 36 वीक्स में और 40 वीक्स में ये कम्प्लीटली हो जाता है. आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ द fetus completely, the mother gives birth to the baby. So baby को मदर बर्थ देती है. द वेरियस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इन ह्यूमन बीइंग इज शोन इन द गिवन पिक्चर. ठीक है ना. टेस्ट ट्यूब बेबीज देखिए, जो IVF टेस्ट ट्यूब बेबी होती है, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी, जो बॉडी के जैसे ओवम और सेप्रम को वहाँ पे मिलाते हैं, उसमें इसके द्वारा एक आउटसाइड से और उसमें जो है एक चाइल्ड बेबी और उसमें बॉर्न हो जाता है, और जिससे टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं. सम वुमन कैन नॉट बियर बेबीज ऑन देयर oviducts or the fallopian tubes of the placenta, due to which the sperm cannot reach the egg of the fertilization. For such parents, the medical science has developed a technique called introfertilization (IVF). Let us see how it is done. First, sperm and eggs are collected. Sperm and egg collected किए जाते हैं and kept together for a few hours in a glass
डिश और टेस्ट ट्यूब फॉर इंट्रो फर्टिलाइजेशन ए लेबोरेटरी में रखे जाते हैं। इन फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग बाय द स्पर्म टेक्स प्लेस, द जेमेट्री इज द अलाउड टू डेवलप फॉर, और कुछ वीक के लिए डेवलप किए जाते हैं लेबोरेटरी में। द डेवलप जायगोट इज देन प्लेस इन द मदर यूटस, और मदर के यूटस में वो रखे जाते हैं उसके बाद वो कुछ दिनों बाद वो। द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द जायगोट एंड embryo takes place in the uterus of the mother. The baby is born through this technique are called test tube baby, और इसको इस प्रक्रिया को टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। सेप्रम और ओवम इसमें जो है ये हो जाता है, ठीक है ना। तो गेस्टेशन पीरियड ऑफ द चाइल्ड बर्थ, ठीक है ना। अब देखिए इसमें नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं गेस्टेशन पीरियड ऑफ एंड चाइल्ड बर्थ के बारे में बताऊंगा, ठीक है।